क्या लग रहा है मुखिया जी कि इस बार जोगेंद्र प्रसाद महतो जी मंत्री बनेंगे झारखंड सरकार में? महतो कोटा में क्या इनका स्थान? चंद्र बाबू को जो जज्बा है काम करने का, जो हिम्मत, जो विश्वास है, जो काम करते हैं जिस लगन से, हम लोग पूरा कस्मार प्रखंड की जनता, गोमिया विधानसभा की जनता ये मांग करते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी से, हमारे पार्टी के आला नेता अध्यक्ष महोदय से कि माननीय जोगेंद्र प्रसाद जी को मंत्री दे, ताकि बोकारो का नहीं पूरा झारखंड का विभाग पर उनको मंत्री मिलेगा। हमको पूरा विश्वास है कि पूरा वो मुस्तैदी से काम करेंगे और उस विभाग को 1 नंबर, झारखंड के 1 नंबर पर ले जाएंगे। रूप से अभी 2 ही नाम आ रहा है, मथुरा प्रसाद महतो जो टुंडी के विधायक हैं, MP का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और ये कुर्मी कोटा में 2 प्रमुख चेहरा हैं। अब इन्हीं 2 रेस में हैं। अब इसलिए हम चाहते हैं कि काम करने वाले को मिले तो बेहतर होगा, और ये इनका जो जज्बा काम करने का बहुत अच्छा जज्बा है और इनको मिलना ही चाहिए। हाँ, रेस में है और इनको मिलेगा। वो जब हारे हुए थे तो उनको दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया था, पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया गया था, तो अब तो जीते हुए हैं, अब तो बनना चाहिए। अवगत कराना चाहते हैं कि जब हारे हुए थे उस समय इनको दर्जा प्राप्त दिया गया था, फिर उन दर्जा प्राप्त से रिजाइन लेके और आपका ओबीसी वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष बना, और जिस पद में इनको दिया गया बखूबी पूरा निर्वहन किए हैं और पूरा प्रखरता से बात सड़क से लेके अपने पदाधिकारी हो या तो आला नेता या CM साहब तक को बात को पहुँचाने हारे हुए थे तो दर्जा प्राप्त मंत्री मिला था जोगेंद्र प्रसाद महतो जी को, OBC मोर्चा का चेयरमैन बनाया गया था सरकार की ओर से, तो क्या आप डिमांड नहीं करते हैं, अब नहीं मिलना चाहिए? इस बार तो मंत्री एकदम खुद बाय खुद घर पहुंचा देगा सरकार। तय है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे नेता जो है जोगेंद्र बाबू, वो जुझारू एक नेता है। तो क्या बातचीत चल रही है पार्टी की ओर से? हाँ, पार्टी की रेस में है? रेस में है, संभावना है, पूरा संभावना है। आप लोग का डिमांड वही बनना चाहिए। जोगेंद्र बाबू वो गरीबों का बहुत ही भलाई वाला काम किए हैं, ठीक है, और हर समय क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं, और किसी भी तरह का कोई भी घटना हुआ है तो उसको बाखूबी वो अपने हाथों से उस काम को। मेरे साथ अभी मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व केंद्रीय सदस्य सिकंदर कपरदार जी, जो कस्मार के रहने वाले हैं, और ये काफ़ी लंबे अरसे से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं। यूँ कहें तो ये जन्मजात JMM है, जन्म से पहले से इनका परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हुआ है और गोमिया विधानसभा में एक खास पहचान रखते हैं। जानना चाह रहे हैं आखिर गोमिया विधानसभा में इस बार जोगेंद्र प्रसाद महतो की विपरीत परिस्थितियों में भी अप्रत्याशित जीत हो गई है। उनके सौजाती कुर्मी महतो लोग कम वोट दिए हैं, आकांक्षाओं के अनुरूप कम वोट दिए, फिर भी वे 36,000 मतों के अंतर से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने जेलकम प्रत्याशी पूजा महतो को हराया है, और जो वर्तमान विधायक थे लंबोदर महतो, वो 3रे स्थान पर चले गए हैं। जोहार मुखिया जी, बधाई है गोमिया जीत पर। चलिए, आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई, पत्रकार बंधुगण, और बाकी सभी पूरा गोमिया वासियों को भी बधाई है जिन्होंने अप्रत्याशित मत देके और माननीय जोगेंद्र प्रसाद जी को भारी मतों से जिताया है। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि गोमिया में ये अनुमान नहीं लग रहा था कि इस बार यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगी, क्योंकि समीकरण ऐसा नहीं लग रहा था। कैसे आप लोग समीकरण बनाए और किस तरह गोलबंद लोगों को किए? इसलिए तो हमारे विधायक जी जो हैं वो गोमिया में लगातार छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो या पब्लिक की कोई तरह की समस्या हो, हमेशा वो 24 घंटा प्लस 7 दिन वो जनता के बीच में रहने के काम किए, और छोटा समस्या उस पर भी वो पुरजोर ताकत लगा के उसका हल करने का काम किए, या बड़ा समस्या हो या किसी भी परिस्थिति में हो, आए हैं जनता के बीच में और बहुत वो जनता के बीचों में रह के और वो बहुत सा काम किए। जैसे हम आपको उदाहरण दे सकते हैं, मेरे ही पंचायत में एक पलायन का भेंट चढ़ गया था आपका बेंगलुरु में, जो यहाँ के जो वर्तमान विधायक, उनके साथ साथ और भी उनके कार्यकर्ता जाके मिले, सांत्वना दिए, बहुत सा बातें बताए कि हम लोग डेड बॉडी लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग भाग के
फिर पूर्व विधायक के पास जो अभी वर्तमान में हमारा जोगेंद्र बाबू जीते हुए हैं, उस समय पूर्व तो उनके पास गए और उन्होंने छाती ठोक के बोला कि आप लोग को चिंता करने की विषय नहीं, उस लाश को मैं मंगाऊंगा और आपके उनका जो जन्म स्थान है वहाँ पर उनका दाह संस्कार होगा। और उन्होंने मंगाया लाश को और उनका परिजन को सौंपा, अपने भी आए, पूरा मुस्तैदी के साथ वो रहे हैं क्षेत्र में, इसी का जीत है। बाकी हम लोग उनका सैनिक है, वो जैसा जैसा दिशा निर्देश दिए हम लोग काम करता गए, ना दिन देखे ना रात देखे ना सुबह देखे ना शाम देखे। ऐसा नहीं है कि सरकार में शामिल रहे, इनकी पार्टी की सरकार रही, रूलिंग पार्टी रही और वर्तमान विधायक पर हावी रहे, भारी रहे। वर्तमान विधायक का जो कार्यकाल रहा 5 साल, उनसे ये भारी रहे। चूँकि देखिए ये हमारे गोमिया विधानसभा का नेतृत्व करता थे और सरकार बना तो उसका निश्चित उनको लाभ मिला है। अब हम लोग का सरकार रहेगा तो लाभ तो हम लोग विशेष लेंगे ना, क्योंकि सरकार का जो भी पॉलिसी है उसको हम लोग चाहेंगे कि धरातल पर आए, जनहित का जो भी पॉलिसी है वो धरातल जनता का काम हो। इसके लिए तो हम लोग प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर जिला से यहाँ तक हम लोग मुस्तैद रहते हैं कि जो हमारा सरकार का जो निर्देश है, जो नियम बना है, जो सरकार को जनता को लाभ मिलना चाहिए, इस पर तो हम लोग पूरा मुस्तैदी के साथ खड़ा रहते हैं लाभ देने के लिए। क्या लग रहा है मुखिया जी कि इस बार जोगेंद्र प्रसाद महतो जी मंत्री बनेंगे झारखंड सरकार में? महतो कोटा में क्या इनका स्थान मिल सकता है? जोगेंद्र बाबू को जो जज्बा है काम करने का, जो हिम्मत, जो विश्वास है, जो काम करते हैं जिस लगन से, हम लोग पूरा कस्मार प्रखंड की जनता, गोमिया विधानसभा की जनता ये मांग करते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी से, हमारे पार्टी के आला नेता अध्यक्ष महोदय से कि माननीय जोगेंद्र प्रसाद जी को मंत्री दे, ताकि बोकारो का नहीं पूरा झारखंड का विकास हो सके। जिस विभाग पर उनको मंत्री मिलेगा हमको पूरा विश्वास है कि पूरा वो मुस्तैदी से काम करेंगे और उस विभाग को 1 नंबर, झारखंड के 1 नंबर को ले जाने का काम करेंगे। यहाँ प्रमुख रूप से अभी 2 ही नाम आ रहा है, मथुरा प्रसाद महतो जो टुंडी के विधायक हैं, एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और ये कुर्मी कोटा में 2 प्रमुख चेहरा हैं। अब इन्हीं 2 रेस में है, अब क्या हो सकता है इसमें? हम तो कहेंगे चलिए, वो भी बहुत पुराने लीडर हैं मथुरा बाबू, लेकिन अभी जो इनका जो काम करने का क्षमता है, जो जनता के बीच में ये रहते हैं, प्रिय भी है। हम तो पहले ही बोल चुके हैं 24 घंटा में किसी टाइम इनको यदि जनहित पर यदि फोन जाता हो क्षेत्र से, तो ये वो नहीं देखते हैं कि ये रात है या दिन है, ये सीधे उठते और क्षेत्र में जाते हैं। ऐसा कई उदाहरण है, कई उदाहरण तो आप लोग के माध्यम से हम लोग देखे हैं, अखबार के माध्यम से देखे हैं, आप लोग का टीवी चैनल के माध्यम से और लोगों भी देखा होगा। कहीं हाथी कुचल के मरा दिया तो रात में जाने का काम किए हैं, कहीं और किसी बिजली से घटना हुआ तो रात में जाने का काम, कहीं सड़क दुर्घटना हो तो रात में जाने का काम किए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि काम करने वाले को मिले तो बेहतर होगा, और ये इनका जो जज्बा काम करने का बहुत अच्छा जज्बा है और इनको मिलना ही चाहिए मंत्री। तो रेस में है ना? हाँ, रेस में है और इनको मिलेगा, चूँकि जब ये हारे हुए थे तो इनको हमारे केंद्रीय नेता हाँ, 1 मिनट रोकेंगे आपको। जब हारे हुए थे तो उनको दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया था, पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया गया था, तो अब तो जीते हुए हैं, अब तो बनना चाहिए कैबिनेट मंत्री। इसी को हम आप लोग को अवगत कराना चाहते हैं कि जब हारे हुए थे उस समय इनको दर्जा प्राप्त दिया गया था, फिर उन दर्जा प्राप्त से रिजाइन लेके और आपका ओबीसी वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष बना, और जिस पद में इनको दिया गया बखूबी पूरा निर्वहन किए हैं और पूरा प्रखरता से बात सड़क से लेके अपने पदाधिकारी हो या तो आला नेता या सीएम साहब तक को बात को पहुंचाने का काम किए हैं। और इनको पूरा आशा है कि जब ये हारे थे उस समय इनको इतना मिला गया तो इस समय निश्चित इनको मिलेगा। हम लोग ये मांग भी करते हुए हम लोग का भरोसा और विश्वास भी है। हमारे साथ मंजूरा के मुखिया हैं और झामुमो का वरिष्ठ नेता भी हैं। क्या मुखिया जी, जब हारे हुए थे तो दर्जा प्राप्त मंत्री मिला था जोगेंद्र प्रसाद महतो जी को, ओबीसी मोर्चा का चेयरमैन बनाया गया था सरकार की ओर से, तो क्या आप डिमांड नहीं करते हैं अब नहीं मिलना चाहिए? इस बार तो मंत्री एकदम खुद बाय खुद घर पहुंचा देगा सरकार, तय है, तय। ये कहना था मंजूरा मुखिया नरेश कुमार महतो का। झामुमो नेता भी हैं हमारे साथ, मनोहर जी हैं। क्या लग रहा है, क्या बहुत अच्छा लग रहा है? हमारे नेता जो है जोगेंद्र बाबू, वो जुझारू एक नेता हैं,
तो क्या बातचीत चल रही है पार्टी की ओर से? हाँ, पार्टी की ओर रेस से- में है? रेस में है, संभावना है? पूरा संभावना है। आप लोग का डिमांड? डिमांड वही मंत्री बनना है। तो देखिए और सारा नेता हैं, ये भी डिमांड कर रहे हैं। हाँ, मंत्री बनना कांग्रेस नेता चाहिए योगेंद्र बाबू। वो गरीबों का बहुत ही भलाई वाला काम किए हैं, ठीक है, और हर समय क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं। और किसी भी तरह का कोई भी घटना हुआ है तो उसको बाखूबी वो अपने हाथों से उस काम को किए, ठीक है। तो इसलिए देखिए उनको तमाम मंत्री ये बनना लोग इंडिया गठबंधन के नेता हैं, झामुमो के हैं, कांग्रेस के हैं, और इस बार गोमिया विधानसभा से जो अप्रत्याशित मत से चुनाव जीते हैं जोगेंद्र प्रसाद महतो जी, उनको कुर्मी कोटा से मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में गोमिया विधानसभा से जो चुनाव जीते हैं, इनको मंत्री पद की मांग तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये अभी मैं मौजूद हूँ कसमार पिनकुनिया चौक पर, और इस तरह से ये बात झामुमो केंद्रीय समिति तक पहुंचाने का ये लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और केंद्रीय मंत्रिमंडल तक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक ये बात जो झामुमो कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उठा रही है वो बात पहुंचे। धन्यवाद।